पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। आस्तिकता प्रकरण। गुणों की उपयोगिता और महत्ता। आध्यात्मिक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि मनुष्य के विकास और प्रगति का मूल केंद्र व्यक्ति के अंदर ही है। बाह्य साधन और परिस्थितियां उन्हीं के सहयोग के लिए है। मनुष्य आंतरिक रूप से अस्त व्यस्त और दुर्बल हो तो बाहर की कोई व्यवस्था और शक्ति साधन उसके किसी काम नहीं आ सकते। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण तथा आत्मविकसित के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। इसी आधार पर वे सतत विकसित होते हुए श्रेष्ठता के उच्च सोपान पार करते चले जाते हैं। रामायण के पात्र भी इस दृष्टि से अनुकरणीय है। उनके गुण अपना अपना महत्व रखते हैं। स्वयं राम गुणों की मूर्ति हैं। उनके राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्यावासी कहते हैं, अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन राम। तथा सर्व प्रजाकांतः प्रीति सज्जनः पीतु गुणर विरुचे रामोदितः सूर्य इवाम सुभिः। राम सभी प्रजाजनों को प्रिय हैं, तभी पिता के हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम है। गुणों से निर्मित राम किरणों सहित सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। रामायण में जगह जगह राम के गुणों की चर्चा है। राम को वनवास देने के लिए कैकेयी ने दशरथ जी से वर मांगा, तब उन्होंने राम के संबंध में कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं भवभयदारुणं सत्यं दानं तपः त्यागो मित्रता शौच मार्जवं विद्या च गुरुषु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, प्रसन्नता, विद्या और गुरुजनों की सेवा, ये सब गुण राम में निश्चित रूप से है। श्री राम ने आत्मशोधन द्वारा स्वयं को कितना निर्मल बना लिया है, इसका एक सुंदर प्रमाण वन गमन प्रसंग में मिलता है। राम के वनवास की खबर सुनकर नागरिक आपस में कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणं भवभयदारुणं न हि कश्चन पश्यामो राघवस्य गुणवयं दुर्लभो हास्य निर्यः ससांगस्यैव कलमषम्। को तो श्री राम में कोई भी दोष दिखाई नहीं पड़ता, अतयुत हम तो इनमें दोष का मिलना उसी प्रकार असंभव समझते हैं जिस प्रकार चंद्रमा में मलिनता का मिलना। वनवास के समय जब राम, लक्ष्मण और सीता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे, तब राम में सभी गुण होने का कारण बताते हुए महर्षि अगस्त्य ने कहा, त्वयि सत्य च धर्मश्च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं तच् सर्वमहाबाहो शक्यं धर्तुं जितेन्द्रियः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन भवभयदारुणम्। हे महाबाहो, आप में सत्य और धर्म आदि सब शुभ गुण विद्यमान है और ये गुण उसी में ठहर सकते हैं
जो जितेंद्रिय होता है अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। स्वयं लक्ष्मण राम के प्रति अपने समर्पण का मुख्य कारण उनके गुणों को ही मानते हैं। सुग्रीव के कहने पर जब हनुमान पहली बार राम लक्ष्मण से मिले तो लक्ष्मण में परिचय देते हुए कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भव भय दारुणम् अहम सयावरो भ्राता गुणरतस्य मुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। मैं इनका छोटा भाई हूँ, ये कृतज्ञ और बहुज्ञ हैं। मैं इनके गुणों पर मोहित हो इनकी सेवा किया करता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। राम अपने बारे में ही नहीं अपने स्वजनों के गुणों के संबंध में भी सावधान है। सीता और लक्ष्मण के गुणों के विकास का उन्हें ध्यान है। वन में अगस्त ऋषि ने जब सीता और लक्ष्मण के गुणों की प्रशंसा की तो राम ने हार्दिक संतोष व्यक्त करते हुए कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भव भय दारुणम् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः गुणः स भ्रातृभार्यस्य वरदः परितुष्यति। मैं अपने को धन्य और अनुगृहित समझता हूँ कि आप जैसे ऋषि श्रेष्ठ वरदाता मेरे भाई और भार्या के गुणों से परम संतुष्ट हैं। ऋषि ने कोई मुंह देखी बात नहीं कही थी। सत्य सिर चढ़कर बोलता है। गुणों की प्रशंसा बैरी भी करते हैं। यद्यपि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे, किंतु उसने रावण को लक्ष्मण के बारे में बताते हुए कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भव भय दारुणम् भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्य विक्रमः रक्तस्य भक्तस्य लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण पराक्रमी और महातेजस्वी हैं। गुणों में तथा पराक्रम में वह अपने भाई ही के समान है। वह अपने भाई में अनुरागवान भी हैं और उनकी सेवा में भी लगा रहता है। इसी प्रकार राम की सेना को दिखाते हुए रावण का दूत उसे समझाता हुआ कहता है, एषोऽस्य लक्ष्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः नये युद्धे च कुशलः सर्वशस्त्रभृतावरः। जिस पुरुष को तुम देख रहे हो वह श्री रामचंद्र के प्राणसम प्यारे भाई लक्ष्मण हैं। क्या नीति, क्या युद्ध, ये सब विषयों में निपुण हैं और शास्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। गुणों के कारण हर जगह कोई न कोई सहयोगी मिल जाता है। सीता जब लंका में थी तब युद्ध के समय रावण ने राम के मारे जाने की अफवाह फैलाई। सीता दुखी हो गई तो उन्हें समझाते हुए विभीषण की पत्नी ने उनसे कहा, अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन चारित्रसुखी शीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन भव भय दारुणम्। हे सीते, मैंने न कभी तुमसे झूठ कहा और न कहूँगी, क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने लिए स्थान बना लिया है। गुणी और सचरित्र व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। जब लंका में सीता को हनुमान ने अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाया तब सीता ने कहा, प्रेषयसि यति दुर्धर्षो रामो न
परीक्षितं पराक्रम विज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम्। यह तो जानी बुझी बात है कि पुरधर्ष श्री रामचंद्र जी बल पराक्रम बिना जाने और परीक्षा किए किसी को अपना दूत बनाकर नहीं भेजेंगे। सो भी यहाँ और मेरे पास हनुमान के गुणों की प्रशंसा करते हुए सीता ने कहा, बलम शौर्यम श्रुतम सत्वम विक्रमो दक्षया मुक्तमं तेजः क्षमा धृतिर्धैर्य विनीत्वा न संशयः। प्रयास, सहिष्णुता, युद्धोत्साह, शास्त्र ज्ञान, शारीरिक बल, पराक्रम, सामर्थ्य, शत्रु का पराभव करने की शक्ति, अपराध सहिष्णुता, धैर्य, विनम्रता अथवा नीति का विशेष ज्ञान तुम में सबसे श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। गुणी और शक्ति संपन्न व्यक्ति से ही कार्य सिद्ध की आशा की जाती है। सीता की खोज के लिए समुद्र लांघने के संबंध में जब विचार विमर्श चल रहा था, तब जामवंत ने हनुमान से कहा, वीरवानर लोकस्य सर्वशास्त्र विशारद तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन्किटा जल्पसि श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम्। समस्त वानर कुलों में श्रेष्ठ हनुमान, हे सर्वशास्त्र, हे विशारद, तुम अकेले और चुपचाप क्यों बैठे हो? क्यों नहीं कुछ कहते? हनुमानः श्रीराज्यस्य सुग्रीवस्य समोहयसि राम लक्ष्मणयोः चापि तेजसा च बलेन च श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम्। हे हनुमान, तुम सुग्रीव के तुल्य हो। यही नहीं बल्कि तेज और बल में तुम्हें श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के भी बराबर समझता हूँ। हनुमान ही नहीं, अन्य वानर भी गुणी हैं। गुणों और बल पराक्रम संपन्न व्यक्ति ही कठिन दिखने वाले कार्य संपन्न कर सकते हैं। सीता की खोज के लिए प्रस्तुत वानर वीरों से सुग्रीव ने कहा, अमित बल पराक्रमा भवन्तो विपुल गुणेषु कुलेषु च प्रसूताः मनुजपति सुतां यथा लभध्वं दधिगुणं पुरुषार्थमार्भध्वश श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम्। हे वानरों, तुम लोग अमित बल विक्रम वाले और बड़े गुणवान हो तथा तुम्हारा उत्तम कुल में हुआ है। इस समय तुम बस ऐसा पुरुषार्थ करके दिखलाओ जिससे रामचंद्र जी की भार्या सीता जी मिल जाए। ऐसे सहायकों की भगवान की प्रशंसा करते हैं। रावण वध के पश्चात वानरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राम ने विभीषण से कहा, सहैर्भिर्जिता लंका निर्जिता राक्षसेश्वर हृष्टः प्राणभयं त्यक्त्वा संग्रामे स्वनिवर्तिभिः श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम्। हे राक्षसनाथ, इन सब ने अपनी जानों को हथेली पर रखकर हर्षित अंतःकरण से युद्ध किया। इन लोगों ने रण में कभी पीठ नहीं दिखलाई। इन्हीं लोगों की सहायता से मैं इस दुर्धर्ष अजेय लंका की फतह कर सका हूँ। अतः यदि हम आध्यात्मिक या भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गुण ग्रहण एवं
दुर्गुण त्याग का प्रयास ही चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भव भय दारुणम आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।